In this video we will discuss the types of pure substances. So we will discuss the types of pure substances. In the previous video we have already discussed the types of mixture, that is homogeneous and heterogeneous. अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. तो जब हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे तभी हमने देख लिया था कि प्योर सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज़ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ एलिमेंट्स. जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो टू कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में. तो सबसे पहले जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगी एलिमेंट्स. अब एलिमेंट जो है, ये जो एलिमेंट वर्ड है, अब एलिमेंट क्या है पहले तो ये देख लेते हैं. व्हाट इज़ एलिमेंट बाय डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है एलिमेंट की. तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर. एलिमेंट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. तो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स मैटर का वो बेसिक फॉर्म है जिसको हम और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं. फिज़िकल मेथड से तो बिल्कुल नहीं कर सकते, किसी केमिकल मेथड से भी हम उसे और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में जो है वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो एलिमेंट जैसे है हमारा हाइड्रोजन गैस है जो हमारी, या ऑक्सीजन गैस है, या हमारा कॉपर है, या आयरन है. ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं. अब अगर इन्हें हम इन्हें ब्रेक डाउन भी करेंगे तो हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन करेंगे तो हाइड्रोजन के ही एटम मिलेंगे, ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करेंगे तो ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे, कॉपर को ब्रेक करेंगे तो कॉपर के एटम्स मिलेंगे. तो और दूसरा कोई सिंपलर सब्सटेंस इसमें नहीं बनता है. कॉपर में कॉपर का ही पार्टिकल मिलेगा और कोई दूसरा सिंपलर सब्सटेंस हम नहीं निकाल सकते हैं. हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के ही एटम्स मिलेंगे, दूसरा कोई सिंपलर सब्सटेंस हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं, चाहे हम कोई भी फिज़िकल या केमिकल मेथड अप्लाई कर लें. तो एलिमेंट जो है वो मैटर का वो बेसिक फॉर्म है जिसको हम और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जैसे दूसरों को कर सकते हैं. अगर यहीं हम वाटर ले लेते तो वाटर एलिमेंट नहीं है, क्या है ये देखेंगे अभी. पर वाटर को अगर हम चाहें तो उसको ब्रेक कर सकते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में. ठीक है, तो क्योंकि वाटर को दो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया जा सकता है तो वाटर जो है वो एलिमेंट नहीं है. पर वाटर को ब्रेक करने के बाद हमें क्या मिला? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट हैं क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अब हम और किसी दूसरे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो एलिमेंट वो बेसिक फॉर्म है. एलिमेंट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस. अब ये जो टर्म है एलिमेंट, द टर्म एलिमेंट, दिस टर्म, द टर्म वाज coined by, yeah, the term was first used by a scientist whose name was Robert Boyle. ठीक है, तो ये जो टर्म है एलिमेंट ये किसने यूज़ किया था? ये यूज़ किया था रॉबर्ट बॉयल ने. और ये जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ये डेफिनेशन किसने दी थी? जो एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन है, द एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन was given by Antoine Lavoisier. ठीक है, तो जो टर्म था वो रॉबर्ट बॉयल ने कॉइन किया था इन 1661 और जो डेफिनेशन थी वो इन्होंने दी थी. ठीक, नाउ एलिमेंट्स जो है दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. एलिमेंट्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड
मेटलॉइड्स। तो जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी मेटल्स, कि मेटल्स क्या होते हैं। अब वैसे तो हमें बहुत लोअर क्लासेस से ही पढ़ाया जाता है कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एक बार हम बस रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं दे हैव लश्य, लश्य मतलब शाइन, ठीक है। तो लश्यरस होते हैं, दे हैव शाइनी सरफेस, मतलब जैसे हम कॉपर ले लें, गोल्ड ले लें, सिल्वर ले लें, तो इनकी सरफेस कैसी होती है, इनकी सरफेस जो होती है शाइनी होती है। तो कॉपर देखा है हमने शाइनी होता है, सिल्वर भी शाइनी होता है, गोल्ड, कॉपर, ये सब इनके जो एल्यूमिनियम है, इन सब के सरफेस कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। सो मेटल्स जो होते हैं दे हैव लश्य, दे हैव शाइनी सरफेस, ठीक है। सेकेंड, जो भी मेटल्स होते हैं, कॉपर एक मेटल है और वायर किसकी बनाई जाती है, कॉपर की बनाई जाती है, ठीक है। तो कॉपर क्या होता है, और कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स ऑफ, दे आर कंडक्टर्स। सो किसके, मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के, सो दे आर कंडक्टर्स, किसके टर्म्स में, कंडक्टर्स ऑफ heat and electricity. So metals are very good conductors both of heat and electricity. इसीलिए जो कुकिंग वेसल्स होते हैं उनको बनाने में, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनको बनाने में हम मेटल्स का यूज़ करते हैं। तो घर के अंदर जो वायर होती है कॉपर वायर है, बाहर जो पोल्स पे एल्यूमिनियम वायर वगैरह है, या जो कुकिंग यूटेंसिल्स है एल्यूमिनियम के, कॉपर के, तो ये सब हम क्यों बनाते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स और इलेक्ट्रिक वायर्स मेटल्स के, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। सो जो मेटल्स हैं हमारे, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड देयरफॉर दे आर यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल्स, मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिक वायर्स। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़, ये जो हमारे मेटल्स होते हैं दे आर डक्टाइल, सो दे आर डक्टाइल एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टाइल होने का मतलब है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं दे कैन बी ड्रॉन इनटू, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ऑफ कोर्स जो हमारे पास बहुत जो वायर्स होती हैं, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, तो मेटल्स की ही वायर होती हैं। तो मेटल्स जो हैं उनसे हम वायर्स फॉर्म कर सकते हैं एंड दी प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी एंड वी से दैट मेटल्स आर डक्टाइल। तो मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है। और गोल्ड जो है हमारा सबसे ज़्यादा डक्टाइल एलिमेंट है, मेटल है, और सो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। नेक्स्ट इज मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल होने का मतलब है कि उनसे हम क्या बना सकते हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, शीट्स में उन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स जो शीट्स लगी होती हैं वो मेटल्स की होती हैं। सबसे बड़ा तो जो हम एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ करते हैं वो मेटल का होता है। जो मिठाइयों पे चांदी की अर्क लगी होती है, तो चांदी यानी सिल्वर, वो भी क्या है, मेटल है। तो मेटल्स जो हैं उनको हम थिन शीट्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेलिएबिलिटी एंड वी कॉल दैट मेटल्स आर मेलिएबल. So metals are ductile, metals are malleable, metals are good conductors of heat and electricity, and metals have lustre. And the next property is metals are sonorous. Metals are sonorous. Sonorous होने का मतलब क्या है, sonorous होने का मतलब है कि they produce ringing sound. They produce ringing sound when हिट. तो क्या करते हैं वो, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन हिट. और ऑफ कोर्स अब तो स्कूल्स में इलेक्ट्रॉनिक बेल हो गई है. पहले क्या होता था, पहले जो बेल होती थी वो लोहे की, मतलब आयरन की बनाई जाती थी, क्योंकि जब हम मेटल को किसी चीज़ से मारते हैं तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है. सो मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन हिट and therefore they are said to be sonorous. So metals are sonorous, they produce ringing sound
व्हेन हिट। इसके अलावा ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, उस पर ज़्यादातर मेटल्स किस स्टेट में मिलते हैं? मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो, प्लैटिनम हो, आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, तो सारे मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में रहते हैं? मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर सॉलिड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड। ज़्यादातर मेटल्स किस तरह के होते हैं? सॉलिड होते हैं एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ज़्यादातर मेटल्स सॉलिड स्टेट में रहते हैं। एक ही हमारे पास मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है, और वो है मरकरी। तो मरकरी इज़ दी only metal that is liquid at room temperature. So mercury is the only metal that is liquid at room temperature, ठीक है। तो वैसे ज़्यादातर मेटल्स क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। अगर कलर देखें तो उनका कलर कैसा होता है? दे हैव सिल्वरी, ग्रे और गोल्डन येलो कलर के होते हैं, ठीक है। तो जैसे सिल्वर है वो तो होता ही सिल्वर कलर का है, गोल्डन कलर का होता है, एल्यूमिनियम ग्रे कलर का होता है, और गोल्डन टू येलो मतलब कुछ ऐसा ही शेड लिए हुए, जैसे कॉपर है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और आयरन भी ऐसा ही डार्क ब्राउन रेडिश टाइप का होता है। तो इसी तरह का उनका कलर होता है। दे आर सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो टाइप का मतलब उनका कलर होता है। तो दीज आर सम ऑफ दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स हमको पता है, हमारे आसपास बहुत सारे मेटल्स होते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखें तो कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, प्लैटिनम है। ये कुछ मोस्ट कॉमन मेटल्स हैं जो हमारे आसपास मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है सोडियम होता है, पोटेशियम है, ऊपर जो हमने लिखा लिक्विड स्टेट में मिलता है, मरकरी है, ठीक है। सो दीज आर दी मेटल्स। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है क्या? मेटल्स जनरली कैसे होते हैं? मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। एक्सेप्ट सम, कौन से भाई? जैसे सोडियम और पोटेशियम है, दे आर सॉफ्ट, ठीक है, दे आर सॉफ्ट मेटल्स, दे कैन बी कट विद अ नाइफ। तो सोडियम और पोटेशियम जो है सॉफ्ट मेटल्स हैं, उनको हम कट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैं मेटल की यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि चैप्टर बेसिकली जो है हमारा इज़ मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9th का, वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पे नहीं है। हम सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो मैं सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँगी। बहुत ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम क्लास 10th में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे चैप्टर्स है मेटल्स नॉन मेटल्स, तो वहाँ डिस्कस करेंगे। सो वी आर डिस्कसिंग ओनली द जनरल प्रॉपर्टीज़। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड except some of the metals like sodium and potassium. So these are metals. The next is elements are classified into metals and the second is non-metals, ठीक है। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो जो मेटल्स होते हैं उनसे ठीक ऑपोजिट होती हैं। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं भाई? अब जो जैसे हमारे मेटल्स होते हैं उनके कलर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत वैरायटी नहीं होती है कलर्स की। और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे हैव अ वैरायटी ऑफ कलर्स, ठीक है। येलो कलर से देखिए रेड से लेकर तरह तरह के कलर्स होते हैं इनके। सो दे हैव अ वैरायटी ऑफ कलर्स, दे हैव वैरायटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स होते हैं उनके। इसके अलावा जो भी हमने ऊपर प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं वो सब नॉन मेटल्स में नहीं होती हैं। जैसे मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। एक्सेप्शन देख लें, यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है? ग्रेफाइट,
ठीक है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, बेसिकली कार्बन होता है ये, तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर, अदरवाइज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर ये लश्चरस नहीं होते हैं, दे आर नॉट लश्चरस, मतलब शाइन नहीं होती है सरफेस पे, अगेन इसका भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आयोडीन। फिर दे आर नॉट सोनोरस, सोनोरस भी नहीं होते हैं, मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे आर नॉट मेलिएबल, मेलिएबल भी नहीं होते हैं, शीट्स नहीं बना सकते हैं। एंड दे आर नॉट डक्टाइल, डक्टाइल भी नहीं होते हैं, वायर्स भी इनके नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो दे आर नॉट लश्चरस, दे आर नॉट सोनोरस, नॉट मेलिएबल, नॉट डक्टाइल, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स में होती हैं वो नॉन मेटल्स में नहीं होती हैं वो प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब वैसे देखें तो जो ये हमारे नॉन मेटल्स हैं वो तीनों स्टेट्स में मिलते हैं, वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेट में मिलते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी एंड गैस में भी। दे आर प्रेजेंट एट ऑल दीज 3 स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर। और अब अगर हम एग्जांपल्स देख लें तो एग्जांपल्स हमारे पास जो नॉन मेटल्स के हैं वो क्या क्या एग्जांपल्स हैं हमारे पास। नाउ वी कैन हैव हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इसके अलावा कार्बन। कार्बन की जो 2 सबसे कॉमन फॉर्म हमें मिलती है, गोल्ड, बहुत सारी फॉर्म्स में होता है कार्बन, जैसे कोयला होता है, कोल, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड है, ग्रेफाइट है, तो ये सब कार्बन के ही फॉर्म है। इसके अलावा आयोडीन जो हमने ऊपर लिखा है एक्सेप्शन है, उसके बाद ब्रोमीन, क्लोरीन, है ना, क्लोरीन ऐड करते हैं ना पीने के पानी में कुछ लोग साफ़ करने के लिए उसको। तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब जो है ये नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी जो होती है वो मेटल्स से बिल्कुल अलग होती है, हर स्टेट में मिलते हैं ये, ठीक है। जैसे कार्बन है वो सॉलिड स्टेट में है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब जो है गैस स्टेट में है, ब्रोमीन है ये लिक्विड स्टेट में। तो मतलब जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स में हमें मिलते हैं। अब इसके अलावा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अलावा एलिमेंट्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज, एलिमेंट्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज मेटलॉइड्स, एलिमेंट्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स जो होते हैं दे हैव intermediate properties between metals and नॉन मेटल्स। दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की इनकी प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल्स, बहुत कम ही एलिमेंट्स मेटलॉइड्स होते हैं। एग्जाम्पल्स, द मोस्ट कॉमन वन इज सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड बोरॉन, ठीक है। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, वो है एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती है। अब आपको देखना है अपने आसपास कि मेटलॉइड्स का क्या क्या बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेटलॉइड्स का हमारे आसपास, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत ज़्यादा यूज़ है सिलिकॉन का, जर्मेनियम का। तो ये आपको पता लगाना है कि मेटलॉइड्स का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या यूज़ है। तो मेटलॉइड्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती हैं। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस कर लिए। तो फ़िलहाल हमारे पास टोटल जो है 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव 118 एलिमेंट, जिसमें से 2 जो हैं वो लिक्विड स्टेट में है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। जब मैं स्टेट बोल रही हूँ तो मैं रूम टेम्परेचर पे बोल रही हूँ। 2 लिक्विड हैं, दैट इज़ मरकरी, एक मेटल है ये, और ब्रोमीन दूसरा नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये जो है ये लिक्विड स्टेट में है, और 11 जो है वो गैस है, ठीक है। आउट ऑफ दिस 118, 2 आर लिक्विड, 11 आर गैस। कौन कौन से गैस हैं, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, नियॉन गैस है, हीलियम गैस है, जेनॉन गैस है, आर्गन गैस है, क्रिप्टन गैस है, रेडॉन गैस है, ठीक है।
तो देखो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने कौन सा मिस कर दिया मैंने अभी यहाँ पे, फ्लोरीन भी गैस है, ठीक है। सो दीज आर दी एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द गैस स्टेट, और ये सारे नॉन मेटल्स हैं। तो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 2 जो है हमारे वो लिक्विड स्टेट में है और 11 जो है वो गैस स्टेट में है, ठीक है। कौन कौन से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नियॉन, हीलियम, ज़ेनॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और फ्लोरीन। मैंने सिर्फ सिंबल्स लिखे हैं, नाम जो है आपको खुद से ढूंढ के लिखने हैं। सो दिस वाज एलिमेंट्स। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी कंपाउंड्स। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या डिस्कस करेंगे, कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स में क्या होता है, कंपाउंड्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो कंपाउंड्स में 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन होते हैं और वो केमिकली कंबाइन होते हैं। मतलब सबसे हमारे पास जो कॉमन एग्जाम्पल है कंपाउंड का, जो हम सबको पता है, वो है H2O, दैट इज़ वाटर, ठीक है। तो वाटर, अब वाटर जो है उसमें 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो कंपाउंड जो है हमारा वाटर, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये केमिकली कंबाइंड है। ऐसा नहीं है कि हमने एक कंटेनर लिया, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस भर के रख दी तो वो वाटर बन जाएगा। ये जो कंपाउंड बनता है ये केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है। और सबसे ईजी कॉमन जो हमारा कंपाउंड है वो है, सो दी 2 एलिमेंट्स which combine to form water is hydrogen and oxygen. Similarly, one of the other common compound which we know is कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये भी 2 एलिमेंट से मिलके बना है, कार्बन से और ऑक्सीजन से। तो कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसी तरह NH3 है, अमोनिया, 2 एलिमेंट्स से मिलके बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, एंड दे आर कंबाइंड केमिकली, केमिकल रिएक्शन होने के बाद कंबाइन करते हैं। और ये जो कंपाउंड्स होते हैं दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। कंपाउंड्स होते हैं, इनकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है, फिक्स होती है। मतलब वाटर हम कहीं से भी लेंगे तो उसका फॉर्मूला हमेशा H2O होगा, मतलब 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। ऐसा नहीं होगा कि कहीं और से वाटर लेंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो कंपाउंड्स होते हैं दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो फार्मूला हमेशा CO2 होगा, मतलब 1 एटम कार्बन का होगा और 2 एटम ऑक्सीजन के होंगे, ये चेंज नहीं हो जाएगा। तो कंपाउंड्स है फिक्स कॉम्पोजिशन। इसके साथ ही जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती है। जो नया सब्सटेंस बनता है, मतलब द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ एकदम अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन इज़ अ कम्बस्टिबल गैस, इज़ अ सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन इज़ अ सपोर्टर ऑफ कम्बशन। तो हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, उसमें मतलब आग लग सकती है। ऑक्सीजन कम्बस्टिबल है और वो इट इज़ अ सपोर्टर ऑफ कम्बशन ऑल्सो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है। पर दोनों मिलके जब वाटर बना देते हैं तो वाटर क्या करता है, वो आग बुझाने का काम करता है। तो ऑक्सीजन आग लगाने का काम करता है, आग जलाता है। पर यही ऑक्सीजन जब कंपाउंड बना लेता है वाटर, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी एकदम से चेंज हो जाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर गैस स्टेट में रहते हैं, पर वाटर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होता है और ऑक्सीजन गैस स्टेट में, पर कंपाउंड बनता है जो वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर गैस स्टेट में रहता है। तो जो एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, तो जो नया सब्सटेंस मतलब नया कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल ही अलग होती है, ठीक है। और क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने के बाद कंपाउंड बन रहा है, इसलिए कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनको हम किसी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल रिएक्शंस और केमिकल मेथड्स। द क्लासिफिकेशन ऑफ elements, classification of pure substances into elements and compounds. So this was the classification of pure substances into elements and